नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की कार्य पुस्तिका का वर्कशीट 1 करेंगे। ये पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। स्मरणीय बिंदु, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपको याद रखनी है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो लिखने का जो तरीका होगा ये अद्वितीय होता है। जैसे 10 है, इसके जो गुणनखंड है 2 गुणा 5, या इसको लिखा जा सकता है 5 गुणा 2। क्रम को बिना ध्यान दिए आप देखें कि इसमें 2 एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, 5 इसमें भी एक बार है, 5 इसमें भी एक बार है। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 को 2 गुणा 5 या 5 गुणा 10, इनको केवल इसी रूप में लिखा जा सकता है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। दूसरा टॉपिक है इसमें √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे आपके पास 16 है, तो इसका यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा ±4। तो √16 है, ये एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है वो सारी की सारी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा टॉपिक है, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो एचसीएफ ए बी यानी ए बी का मैस है गुणा एलसीएम ए बी का लेस है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाए, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 29 है तो 29 में 1 और 29 का भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 25 नहीं है क्योंकि इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग जा रहा है 16 में, इसमें 3 और 5 का जा रहा है। तो कौन सी संख्या अभाज्य है? 29 अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, हमें अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका अर्थ हमें परिमेय संख्या ढूंढनी है। परिमेय संख्या कौन सी होगी इनमें से? √10 नहीं होगी क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 24 भी नहीं होगी, 35 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल भी नहीं। और 25 √25 जो होगा इसका वर्गमूल होता है ±5, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन आ जाएगा द। प्रश्न नंबर 3, √3 और √5 कैसी संख्याएं हैं? तो √3 और √5 अपरिमेय संख्याएं हैं। देखें इनमें, ये रहा ब। प्रश्न नंबर 4, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहला है केवल परिमेय संख्या, दूसरा केवल अपरिमेय संख्या, और सपरिमेय व अपरिमेय दोनों। तो इसमें ऑप्शन आएगा स, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों। प्रश्न नंबर 5, 5.2372 क्या है, कैसी संख्या है? तो ये जो संख्या है ये शांत दशमलव प्रसार वाली है, इसका अर्थ है ये परिमेय संख्या होगी ब। प्रश्न नंबर 6, 5, 15, 20 के लसाअ व मैसे ज्ञात कीजिए। तो इनके तरीके देखते हैं कैसे इनके लसाअ और मैसे निकाले जाते हैं। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे पहले। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया हमने, फिर 5 का भाग लगा दिया, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 का भाग दिया 10 बार गया, फिर दोबारा जा रहा है 2 का भाग 5 बार गया, अब 5 का भाग जा रहा है 1 बार। तो 20 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 5, ये लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणा 5। आप इनको एक साथ लिख लें यहाँ पर, 5 के गुणनखंड 5, 15 के आ गए 3 गुणा 5, इसके बाद में 20 का आ गया 2 की घात 2 गुणा 5। में से कैसे निकाला जाएगा? में से इनमें देखते हैं कौन सी उभयनिष्ठ संख्या है और कम से कम घात। तो उभयनिष्ठ संख्या या 5 है और 5 की कम से कम घात 1 ही है। लेस है, सभी प्रकार के अभाज्य संख्या उतारनी है और ज्यादा घातें उतारनी है। जैसे 2 आया है तो 2 भी हमें उतारना है ज्यादा घात वाला, फिर 3 है तो 3 भी उतारना है ज्यादा घात वाला, और फिर 5 आया तो 5 भी उतारना है। 2 2 4 12 और 12 5 60। तो में से तो आ गया 5 और लेस आ जाएगा 60। प्रश्न नंबर 7 है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। एक ना ही तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, तो इनका गुणनफल हो गया 8। आगे देखें प्रश्न नंबर 8, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? यदि दो परमेय संख्या हैं तो उनके बीच में अनंत परमेय संख्याएं और हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 9, 6 x की घात 4 y व 12 xy का मत्स्य क्या होगा? तो 6 और 12 के मत्स्य आप निकाल लें। 6 और 12 का मत्स्य क्या होगा? तो 6 के भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 और 12 के भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3, जिसको लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणा 3। इनका जो संख्याओं का मत्स्य जो आएगा वो विशिष्ट अभाज्य संख्या 2 और कम से कम घात गुणा 3 भी उपनिष्ठ आ रहा है, तो संख्याओं का तो मत्स्य आ गया 6। इसके बाद में अक्स कॉमन है दोनों में और कम घात वाला उतारना है अक्स, वाई भी कॉमन आ रहा है और कम घात वाला उतार दिया वाई, तो 6xy। हमें याद रखना है मत्स्य में उपनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और कम घात वाला हमें उतारना है। अगला देखें प्रश्न नंबर 10, यदि p व q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मत्स्य या एचसीएफ क्या होगा? तो हमें याद रखना है यदि दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनमें कोई भी उपनिष्ठ संख्या नहीं हो पाएगी, अतः इनमें जो मत्स्य होगा वो 1 होगा। वास्तव में मत्स्य होता क्या है? मत्स्य वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाए। तो यदि यहाँ पर दोनों अभाज्य संख्या है, जैसे एक 3 है और एक 5 है, तो कोई भी गुणनखंड है वो उपनिष्ठ नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में एक ही जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग 3 में भी जाएगा और 5 में भी जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखें, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 216 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 का भाग जा रहा है तो 108, इस प्रकार आप निकाल लें। 27, 2 का भाग जाना बंद हो गया, 3 9, फिर 3 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का भाग दिया 1 बार गया, तो क्या जाएगा गुणनखंड? 216 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। प्रश्न नंबर 12, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? लिखिए। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जैसे 1 3 5 7, एक छोड़ के 1, तो 25 विषम संख्याएं होंगी। 50 तक की गिनती में 25 विषम संख्याएं होंगी। लिखिए, तो लिखनी भी हमें, यहाँ हमें 25 विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस प्रकार लिखते जाना है, एक छोड़ के 1। ये सारी संख्याएं जो है ये जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। 41 43 45 47 और 49। अब गिन लें कि कितनी हो रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये संख्याएं पूरी 25 हो गई हैं। तो ये आपका कार्यपत्रक एक पूरा हुआ। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।